महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल लगातार 4 बार बजट पेश किए। पिछला बजट भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं उनका और उनको आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजस्थान वक्त 2021-22 में अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ने 11.4% की आर्थिक विकास दर हासिल करी है। ये अपने आप में अध्यक्ष महोदय, ये सरकारों के लिए कीर्तिमान है। अध्यक्ष महोदय, 1 वर्ष में 11.4% आर्थिक दर विकास दर हासिल करना। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करी। 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और पूरे राज्य में अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये बीमा राज्य की 88% लोग इस बीमा में शामिल हैं। और जहां तक हम हमारा राष्ट्रीय स्तर का प्रतिशत देखते हैं सभापति महोदय, तो 41% है और राजस्थान में 88% लोग इसमें कवर हो रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार राइट टू हेल्थ ला रही है। 88% बीमा पहले ही हमारे यहाँ कवर है, तो निश्चित रूप से चिरंजीवी योजना में सभापति महोदय, अब तक राज्य में 31,58,000 लोगों का उपचार किया गया है। कैशलेस उपचार पर सभापति महोदय लगभग 3,625 करोड़ रुपए का राजस्थान में खर्च हुआ है। ये भी अपने आप में एक बहुत मायना रखता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना प्रारंभ कर दवाइयों और जांच की सुविधा राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के राजकीय जो जितने भी चिकित्सालय हैं, अब आईपीडी, ओपीडी संपूर्ण उपचार निःशुल्क है। सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के अंतर्गत सभापति महोदय नवंबर 2022 तक 948 करोड़ रुपए का सरकार ने व्यय किया है और 7,50,00,000 मरीजों को उसमें लाभान्वित किया है। सभापति महोदय, राजस्थान में आवश्यक दवा की जो सूची है सभापति महोदय, 1326 दवाइयां, 928 सर्जिकल्स, 185 सोल्जर्स को शामिल किया हुआ है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया सभापति महोदय, जहां प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज चरणबद्ध रूप से खोले जा रहे हैं। 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रक्रियाधीन है। 40% हिस्सा राशि राज्य सरकार वहन कर रही है। 19 मेडिकल कॉलेज में विभिन्न जिलों में संचालित है। सभापति महोदय, वर्ष 2022-23 में किसानों को दिसंबर माह तक 16,402 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया है। ये अब तक में सबसे ज़्यादा निःशुल्क ऋण उपलब्ध कराने
ब्याज मुक्त वाला आंकड़ा है। सभापति महोदय, दिसंबर 2018 में से अब तक राजस्थान में 3,406 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर अब हमारी क्षमता 23,489 मेगावाट हो गई है। ये भी राजस्थान में अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभापति महोदय, राजस्थान में 4 साल में 3,27,000 से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन, 2,13,000 से अधिक बीपीएल श्रेणी के विद्युत कनेक्शन जारी किए गए। पहले 8-8, 9-9 साल का इसमें वेटिंग पड़ रहा था, पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया फरवरी 2000 आज प्रक्रिया चल रही है। सभापति महोदय, प्रदेश के 16 जिलों में पहले से ही किसानों को 2 ब्लॉकों में विद्युत आपूर्ति की जा रही है, और जो 14 जिले जिसमें आपको हमारा जयपुर जिला भी शामिल है, अप्रैल 23 से इन 14 जिलों में भी 2 ब्लॉकों में दिन में बिजली देने का काम राजस्थान में शुरू होगा। सभापति महोदय, दिसंबर 2018 से नवंबर 2022 तक किसानों को जो बिजली का बिल है उसमें 60,755 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15,63,000, शहरी क्षेत्र में 4,96,000 घरेलू कनेक्शन जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना मई 2021 से दिसंबर 2022 तक सभापति महोदय 12,88,000 किसानों को करीब 1,727 करोड़ रुपए का राजस्थान में अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। 8,93,000 किसानों का बिजली बिल सभापति महोदय शून्य हो गया है। राजस्थान में जहां कम पानी है ऐसे किसानों को शून्य मिल आ रहा है। सभापति महोदय, उनके कृषि के कनेक्शनों में भी सभापति महोदय मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना अब तक 3,972 करोड़ रुपए के से भी अधिक का अनुदान दिया जा चुका है। लगभग 39 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिल भी शून्य हो गया है। राजस्थान 39 लाख घरेलू ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका सभापति महोदय 1 पैसा भी बिल नहीं आता है। जो 1 लट्टू 2 लट्टू जलाते हैं वो राजस्थान में अपने घरेलू निःशुल्क बिजली उपयोग कर रही है। सरकार उनका पैसा दे रही है। सभापति महोदय, दिसंबर 2018 से अब तक 11,727 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, 132 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र, 1,690 मेगावाट क्षमता के हाइब्रिड संयंत्र स्थापित राजस्थान में। ग्रेड सब स्टेशन 220 के 5 ग्रेड सब स्टेशन, 132 केवी के 24 ग्रेड सब स्टेशन, 23 केवी के 586 सब स्टेशन हमारे यहाँ स्थापित किए। सभापति महोदय, समृद्ध किसान कुशल राजस्थान का सोच के साथ 2022-23 के प्रदेश के पहला कृषि बजट प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने पेश किया। सभापति महोदय, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 11 मिशन कृषि बजट में मुख्यमंत्री जी ने लागू किए हैं। 2011 में सभापति महोदय मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना 2011 में शुरू हुई। पिछली सरकार आई, उस सरकार ने
किसानों को 2 रुपए जो अनुदान दिए जा रहे थे उसको बंद कर दिया। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय वर्ष में अनुदान 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया। इससे करीब 4,63,000 दूध उत्पादक हमारे शामिल हैं राजस्थान में। उन किसानों को फायदा मिला। सभापति महोदय, प्रदेश के गौवंश के संरक्षण में इन 4 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुआ है। गौशालाओं के भरण पोषण के लिए पहले सहायता राशि 6 माह के लिए, उसको बढ़ाकर मुख्यमंत्री ने 9 माह करी। बड़े पशुओं का अब 40 रुपये कर दिया, छोटे पशुओं का 20 रुपये कर दिया। लंपी महामारी आई, इसमें भी सरकार ने कारगर कदम उठाए। मुख्यमंत्री जी ने सारे राजस्थान के विधायकों को लंपी में 10-10 लाख रुपए विधायक कोष से दवाइयाँ खरीदने के प्रोविजन किए सभापति महोदय। और मामा साहब ने भी पूरा योगदान दिया। लंपी में भी हमारी सरकार ने कंट्रोल किया। सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसकी संख्या 31 मार्च 2022 को 90,28,000 थी और दिसंबर 2022 तक ये बढ़कर 94 लाख हो गई। बहुत बड़ी संख्या जो सामाजिक सोशल सिक्योरिटी में भी हमारी सरकार ने काम किया। सभापति महोदय, अनाथ बच्चे 0 से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह, इसको बढ़ाकर मुख्यमंत्री ने 1,000 रुपये किए। और 6 वर्ष से 18 वर्ष तक बच्चे थे, उन बच्चों को मिलने वाली सहायता 1,000 मिलती थी, उसका आज मुख्यमंत्री ने 2,500 रुपये प्रति माह बच्चा किया है। सभापति महोदय, इस तरह सभापति महोदय, दिव्यांग जो हमारे छात्र छात्रा हैं उनको कार्यस्थल पर जाने के लिए 2022-23 में 2,000 स्कूटी इनको वितरण की गई थी। आज उनको हम 5,000 स्कूटी दे रहे हैं दिव्यांग भाई बहनों को। राजस्थान की सभी महिलाओं किशोरियों के स्वास्थ्य जागरूकता एवं निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण हेतु आयम शक्ति उड़ान योजना शुरू की है। प्रथम चरण में 29 लाख किशोरियों महिलाओं का लाभान्वित किया गया है। द्वितीय चरण में 51 लाख किशोरियों को महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभापति महोदय, इसी तरह आंगनबाड़ी जो कार्मिक है उनको सभापति महोदय 1 अप्रैल 2022 से इनका 20% वृद्धि करी है। इसके संबंध में मैं सभापति महोदय, अभी हमारी सरकार को कोरोना का सामना करना पड़ा, लंपी का सामना करना पड़ा। और कोरोना और लंपी में मैंने स्वयं ने देखा सभापति महोदय, इन आंगनबाड़ी की बहनों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात, मेरा तो ये मानना है सभापति महोदय, इन्होंने दिन रात मेहनत करके कोरोना में जागृति का बहुत बड़ा काम किया। सभापति महोदय, घर घर जागृति अभियान चलाया, पंपलेट बांटे। उस समय इन्होंने जो अपना कर्तव्यों का निर्वहन किया। और ये आंगनबाड़ी तो सभापति महोदय हमारे राजस्थान में ही हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांसवाड़ा में गढ़ी तहसील से प्रारंभ की थी और आज पूरे भारत में एक वट वृक्ष की तरह विशाल रूप ले चुकी है। मेरा आग्रह है सभापति महोदय, हालांकि पिछले बजट में 20% मुख्यमंत्री जी ने इसमें वृद्धि करी है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि इन आंगनबाड़ी की जितनी भी बहनें हैं, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, आशा सहयोगिनी है, साथी ने, इनको नियमित कर्मचारी बनाया जाए। अगर नियमित में इसके अलावा इनका एक निश्चित कम से कम 18,000 रुपये इनका एक निश्चित मानदेय इनको दिया जाए, क्योंकि जिस परिस्थिति में ये काम करती हैं, जिस परिस्थिति में ये जान को जोखिम में डाल के काम करती है, इनको मानदेय बहुत कम मिलता है। और सबसे बड़ी अगर सफलता सरकार ने कोरोना में, मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, चिकित्सा कर्मियों ने, कार्मिकों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मेरा दावा है कि आंगनबाड़ी की जो महिलाएं,
ये चिकित्सा कार्मिकों से कम इनका योगदान नहीं रहा है। इन्होंने जान जोखिम में डालकर चिकित्सा कर्मियों ने तो इलाज किया है, लेकिन हर घर घर में जाकर इन्होंने जो जागृति करी, जो मास्क वितरण करना, लोगों को किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए, निश्चित रूप से इन आंगनबाड़ी की बहनों का हमें और अच्छी देखना चाहिए। सभापति महोदय, नरेगा योजना पिछली सरकार ने राजस्थान में नरेगा योजना को ख़त्म सा कर दिया था, और इस बार हमारा जो प्रभावी क्रियान्वयन है, राजस्थान देश में अव्वल है नरेगा में, लोगों को रोजगार देने के मामले में। सभापति महोदय 2022-23 में अब तक 22 करोड़ 12,53,000 मानव दिवसों का सृजन किया गया है, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। सभापति महोदय, सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया, फिर लंबित जो हमारे कार्य रह गए उसका फॉलोअप कैंप किया। फॉलोअप कैंपों में 74,160 पट्टे जारी किए। मनरेगा की तर्ज पर, गाँव की तर्ज पर शहरों में भी मुख्यमंत्री जी ने रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सभापति महोदय शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करी है। प्रति दिवस 100 दिवस का रोजगार की उपलब्धता करी है। सरकार में कोई भूखा नहीं सोए। इंदिरा रसोई योजना मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करी है। जरूरतमंद लोगों को 8 रुपये में सम्मानपूर्वक पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो जाए। सभापति महोदय, बहुत बड़ी डिमांड है इसकी, सरकार को इसको और भी इसका फैलाव करना चाहिए। सभापति महोदय, रिको ने भी वित्तीय वर्ष 2022-23 में रिको ने 17 औद्योगिक क्षेत्र की हमारी प्रशासनिक स्वीकृति जारी करी। मेरे यहाँ भी एक बिचून अभी हाल ही में जारी हुआ है, हालांकि 2019 के बजट का था, लेकिन मैं चाहूँगा अब उसको जितनी जल्दी से स्थापित किया जाए। सभापति महोदय, हम विधायकों के सभापति महोदय 10 करोड़ रुपए जो मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल, ये ऐसा यादगार काम था जो सरकार के नोट्स में नहीं आ रहे थे। उन सड़कों को हमने मिसिंग लिंक के नाम पर सड़कें बनाई। पूरे राजस्थान में सरकार की प्रशंसा हो रही। सभापति महोदय 2022-23 में 480 ग्रामीण, 195 शहरी, 13 प्राथमिक राजकीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में रूपांतरित किया गया। ये सरकार का अभिनव प्रयोग है। मैं चाहूँगा सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी इस बार बजट में हालांकि 19 जगह स्कूल हमारे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की, इनकी इतनी डिमांड है, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, बच्चे वेटिंग में है। राजस्थान में जितने ज़्यादा अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलेंगे उतना ही हमारा शिक्षा तंत्र राजस्थान में मजबूत होगा। सभापति महोदय, 2022-23 में 1054 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे उच्च माध्यमिक विद्यालय किया है। कल्ला जी, उसमें मेरे यहाँ अभी आपने एक ही किया है, 2 और करने थे आपको इसमें। मेरे हिसाब से मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, क्यों मेरे 2 और कर दें। आपने 3,834 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया। कोई राजनीति नहीं, कोई अनुशंसा नहीं। पूरे राजस्थान की जितनी सेकेंडरी विद्यालय थे, सारे विद्यालय आपने उच्च माध्यमिक विद्यालय किया। निश्चित रूप से राजस्थान में इसका बहुत अच्छा संदेश गया। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू करी। कक्षा 1 से 8 तक लगभग 69 लाख विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिवसीय दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये भी एक महती योजना है, बच्चों को शारीरिक रूप से तंदुरुस्त बनाने के लिए। सभापति महोदय, 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 69 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2-2 सेट एवं सिलाई के लिए 200 रुपये प्रति विद्यार्थी दिए जा रहे हैं। कला जी, ये 200 रुपये कम है, बच्चे पीड़ा व्यक्त करते हैं। हालांकि मैं खुद गया हूँ वितरण करने के लिए। आपकी जो यूनिफॉर्म है, बच्चे हंस के नाच के आपका स्वागत कर रहे हैं, सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन ये सिलाई का जो मामला है, ये बहुत कम पड़ता है, इसलिए इसको भी बढ़ाना चाहिए। राजस्थान में
सभापति महोदय, 2022-23 में राज्य सरकार ने करीब 117 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले, 61 कन्या महाविद्यालय, 29 कृषि महाविद्यालय। गत 4 वर्षों में आप 240 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोल दिए हैं। निश्चित रूप से 200 राजकीय महाविद्यालयों को नवीन भवनों का निर्माण भी आपने चालू कर रखा है राजस्थान में। ये भी एक सरकार का है। जितने 50, 60, 70 साल में जितने महाविद्यालय बने उतनी आपने राजस्थान में 4 साल में सरकारी महाविद्यालय बना दिए। निश्चित रूप से ये भी अच्छा प्रयास। ये इन विद्यालयों के प्रति इतना आकर्षण हुआ है, जितनी जल्दी हो आप इन शिक्षकों की भर्ती करें, विद्यालयों को दे दें, तो मैं समझता हूं पूरा राजस्थान आपकी जय जयकार करेगा। सभापति महोदय, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 लागू की है राजस्थान। इसमें प्रतिवर्ष 200 होनहार विद्यार्थियों को शीर्ष 150 विदेशी, प्रतिवर्ष 200 होनहार विद्यार्थियों को 150 विदेशी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन के लिए पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है। गरीब का बेटा भी बिना एक पैसे खर्च किए मुख्यमंत्री जी ने ऐसी ऐतिहासिक योजना लागू करी है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षण संस्था में राजस्थान सरकार ने इतना ऐतिहासिक काम किया है कि वो निःशुल्क सरकार के खर्चे पे वहाँ हमारे बच्चे अध्ययन कर सकते हैं। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। इन खेलों में 30 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मेरे यहाँ खुद मुख्यमंत्री जी शुभारंभ करने के लिए आए। उस दिन मैंने मुख्यमंत्री से एक ही आग्रह किया था कि आप पंचायत समिति लेवल पर आप ध्यानचंद स्टेडियम राजस्थान में खोलना चाह रहे हैं। आपने शुरू भी कर दिया है, लेकिन इन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में जो बच्चों का जज्बा देखा है, जो जोश देखा है, बच्चे झूम रहे थे सभापति महोदय, इतने खुश थे। और मैंने उनसे आग्रह किया कि आपको राजस्थान की तमाम पंचायतों में पंचायत लेवल पर आपको मॉडल खेल मैदान बनाना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा सभापति महोदय, मेरे यहाँ 60 ग्राम पंचायतें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सरकार की मंशा के अनुसार 64 खेल मैदान सैंक्शन हो गए। आज हमारे युवाओं में इतना जोश है, छात्र छात्राओं में इतना जोश है कि 50 लाख रुपए का एक मॉडल खेल मैदान पंचायत स्तर पर सरकार बना रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो आज तो खेल से सरकारी नौकरी भी मिलती है। सरकार ने 2% आरक्षण लागू कर रखा है सरकारी भर्ती में, तो इसलिए निश्चित रूप से हमारे बच्चों को फायदा होगा। सभापति महोदय, खरीफ 2022 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अंतर्गत 65,62,000 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा कर 2 करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी आपने सृजित की है। ये एक अच्छा प्रयास है। रबी में भी आपने 2022-23 में दिसंबर 2022 तक 1 करोड़ से भी अधिक पॉलिसी सृजित करी है। लेकिन सभापति महोदय, मैं इस संबंध में आपसे निवेदन करना चाहूँगा। सभापति महोदय, ये जो कंपनी के कर्मचारी हैं, इन्होंने किसानों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात कर रखा है। इन्होंने किसान की जो खरीफ की फसल थी उसके सर्वे रिपोर्ट में इन्होंने हेरफेर किए, अपने अनुसार कंपनी के पोर्टल पर अपलोड कर दिए। मेरे पास सभापति महोदय रिकॉर्ड है। मेरे क्षेत्र का एक चोरू गांव बद्रीनारायण, उसके जब सर्वे हुआ उसके हस्ताक्षर कराए, उसके 4.5 हेक्टेयर जमीन सर्वे फार्म पे दर्शाई। और इसके बाद कंपनी वालों ने जो पोर्टल पे उसको 2.56 कर दी, 1 हेक्टेयर 2.56। मैं निवेदन करना चाहूँ, जो किसान, ये राजस्थान केंद्र सरकार दोनों का पैसा, किसान का खुद का पैसा, इनको जितना पैसा देते हैं उससे इतना बड़ा इन्होंने गब्बर जाल फैला रखा है। ये कंपनी कोई बड़ी कंपनी है, कोई बहुत बड़े सेठ की है।
बहुत बड़ा सेठ इस कंपनी का मालिक है देश का, इन्हें जितने षड्यंत्र कर रखे हैं, भ्रष्टाचार कर रखे हैं, मैं सबूत दे सकता हूं सभापति महोदय। इस कंपनी के लोगों ने खुद भी ये सर्वे भी नहीं करने आते हैं, इन्होंने भी ठेके पे दे दिया है और उनको इस बात के लिए दे दिया है कि किस तरह से किसानों की जमीन का नाप कम करें, किस तरह से किसानों को 50-100 रुपए, मेरे पास कई फार्म है सभापति महोदय जिसमें उनका जो मैसेज आया 100 रुपए, 80 रुपए कि आप ले रहे हैं 3000, 4000, 5000 रुपए ले रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार की मंशा अच्छी है, इन्होंने बड़े लेवल पर सरकार ने फसल बीमा पॉलिसी सृजित करी है, लेकिन जब किसान को फायदा ही नहीं हो रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सरकार को अच्छा हो, सरकार खुद, नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा, एक पार्ट राज्य सरकार का, एक पार्ट केंद्र सरकार का और एक पार्ट किसान का। एक पैसा उस जितना पैसा उस ठेकेदार उस कंपनी को दिया जा रहा है, जितना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं उससे 10वें हिस्से का पैसा भी किसान को नहीं मिल रहा है। इसे तो सरकार को खुद की अपनी पॉलिसी लानी चाहिए। प्रधानमंत्री बीमा योजना थोड़ी है, ये तो किसानों को ठगने की योजना हो गई। इसलिए मैं सभापति महोदय मैं कहूँगा इसका सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं उदाहरण दे दूंगा सभापति महोदय, मेरे पास दस्तावेज है उनके कैसे कैसे उन्होंने फर्जीवाड़े किए हैं सभापति महोदय। मैं कृषि उपज मंडी यार्ड दूधों को बजट घोषणा में मैंने आज भी मंत्री जी से कहा था, स्वतंत्र मंडी दूधों को बजट में बनाने की बात करी थी। ये पूरा समय चले गया, ये 2 साल काले कानून, किसानों काले कानून आ गए थे, उसके चक्कर में स्वतंत्र मंडी नहीं बनाई। लेकिन अब तो बनाओ। मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कोई जुडिशल का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा क्षेत्र ही मेरे यहाँ दे दो, सारा इंस्पेक्टर मजबूत है, 10-15 करोड़ का वहाँ बना हुआ है, केवल आपको स्वतंत्र मंडी घोषित करनी है। इसी तरह बजट में एक मेरे दूधू से बाटीपुरा एक राजमार्ग 127 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी, उसकी सैंक्शन निकल गई। थोड़ा सा मैंने इसमें निवेदन किया था दूधू में बाईपास बनाने का, सरकार उसमें मान गई, बाईपास तय कर दिया। अब मैं चाहूँगा सभापति महोदय जितनी जल्दी हो इस दूधू से बाटीपुरा का रोड का काम चालू करें सभापति महोदय। इसी तरह बजट घोषणा में बिंदु स्वतंत्र में जनसंख्या दबाव के कारण विकास की दूरगामी योजना सैटेलाइट टाउन बनाने की सरकार ने घोषणा करी थी। चाकसू, बस्सी, चोमू, बगरू, फागी एवं चंदवाजी, इनके लिए मास्टर प्लान के साथ साथ मेट्रो लाइट रेल से जोड़ने की DPR बनाया जाना प्रस्तावित था। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, अब आपने आज जगह दी है लोगों को, जब आपने DPR बनाने की घोषणा करी, अभी तक इसमें आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई सभापति महोदय। मैं एक और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपके माध्यम से, बजट घोषणा में 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 10 लाख नए परिवारों को जोड़ने की बात करी। ये खाद्य सुरक्षा केंद्र सरकार का है। जब देश में हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने पूरे मुल्क में इसको लागू किया था और हमारे यहाँ अभी खाद्य मंत्री जी भी बैठे हैं। राजस्थान में आपने फार्म भरवाए, करीब आपने इस योजना से शहरी क्षेत्र में 31 श्रेणियों को, ग्रामीण क्षेत्र में 28 श्रेणियों को आपने योग्य माना है और ग्रामीण क्षेत्रों में 16,20,910 आवेदन प्राप्त हुई। अब तक केवल 2,43,266 परिवारों को आपने जोड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र में 13.5 लाख पेंडिंग है सभापति महोदय। इसी प्रकार मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपने जो आपका जो पोर्टल है उसमें अभी खोला, आपने भूमिहीन परिवारों का अभी खोला है और अभी भी लघु कृषक और सीमांत कृषक पोर्टल को मैं खोला ही नहीं है, इनके आवेदन दर्शा ही नहीं रहे इनके पोर्टल में। अब राजस्थान तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे लघु किसान और सीमांत कृषक हैं जो पात्रता रखते हैं, आपकी प्राइमरी पेशा ही पात्रता रखते हैं इस खाद्य सुरक्षा के, लेकिन जब पोर्टल में ही नहीं दिखा रहे हैं तो उससे काफ़ी उनको बेचारों गरीब लोगों को किसी कारण से उनकी बंद हो गई थी, किसी कारण से खाद्य सुरक्षा में नाम उनका 3 महीने नहीं लिया, कट गया, मजदूरी पर चले गए,
कोरोना में नहीं लिया, गरीब लोग हैं, भूमिहीन का भी अभी खोला ही आपने, उसका भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मैं, जब ये सरकार इतना लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है, ऐसी ऐसी योजना ला रही है राजस्थान में जो कभी न बनी थी न कभी बनेगी, आम आदमी को केंद्र बिंदु मानकर ये सरकार जब काम कर रही है, फिर गरीब का राशन, उस जमाने में जब 4 रुपये 60 पैसे 70 पैसे बीपीएल को गेहूं मिलता था, राजस्थान में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 रुपये किलो में गेहूं किया। जब देश में 2 रुपये किलो खाद्य सुरक्षा लागू हुआ, हमारे यहाँ 1 रुपये था। इसलिए मैं हमेशा मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता रही। उस जमाने में जब बीपीएल हट गए थे, उनको स्टेट बीपीएल में जोड़ा कि गेहूं से वंचित नहीं हो। और आज जब आपकी सरकार, हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है और गरीब को केंद्र बिंदु मानकर योजना बनाती है, तो मैं समझ रहा हूं आपको कोई न कोई तरीका निकाल के, जब 10 लाख का आपने कहा है, अभी तक आपने जोड़े ही 2-3-4 लाख ही हैं, 10 लाख पे तो वैसे ही आप बजट घोषणा में थे, तो आपको इसमें निश्चित रूप से मंत्री महोदय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर, ये राजस्थान के गरीबों का मामला है, रोटी मिल जाए उनको। और अब तो स्थिति ऐसी आ रही है, निःशुल्क गेहूँ मिलने वाला मामला है, तो गरीब बेचारा उसको गेहूँ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा सभापति महोदय कि इसको दिखवाएं। सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का समय दिया, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने बोलने का समय दिया। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं और आपसे यही आग्रह करता हूं कि ये जुग जियो, सरकार भी जुग जियो, जो ऐसे कल्याणकारी बजट और केवल घोषणाएं नहीं, इसको करके दिखाया, लागू करके दिखाया। राजस्थान एक मैसेज दिया कि घोषणा सरकार दे, घोषणाएं नहीं की जाती, जो करते हैं, जो कहते हैं उसको करते भी हैं। ये आपने साबित किया इस सरकार ने। सभापति महोदय धन्यवाद। थैंक यू। श्री रामस्वरूप लामन।